हालेलुया। जय मसीह सबको। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मसीही हैं और प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है हमें बहुत सी क्वालिटियाँ हों, हो सकता है हम दान देते हों, व्रत रखते हों। आइए हम एक वचन से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक वचन हम देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 17 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बात अनंत जीवन की है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं तो वो हमें अनंत जीवन में जाने का आश्वासन देते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, दौड़ते हुए आया है और प्रभु यीशु मसीह को वो गुरु कहता है, उत्तम गुरु कहता है। घुटने टेक दिए प्रभु यीशु मसीह के सामने। उसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह गुरु हैं और अनंत जीवन की बातें भी प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, लेकिन फिर भी वो पूछता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को उत्तम नहीं माना, बल्कि परमेश्वर को उत्तम माना है। परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, वो उत्तम है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। वो जो व्यक्ति था वो बहुत धर्मी दिखता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, आज्ञाओं को तो तू जानता ही है। कौन सी आज्ञाएं हैं? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये सब आज्ञाएं पुराने नियम में भी मूसा की व्यवस्था में हमें पढ़ने को देखने को मिलती हैं। हमारे जीवन में भी ये बातें हो सकता ना हो। हम हत्या नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, छल नहीं करते और हम अपने माता पिता का आदर भी करते हैं। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। बचपन से मैं इन आज्ञाओं को मानता हूँ, बचपन से मानता आया हूँ ये आज्ञाएं। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, ये व्यक्ति बोलता है कि बचपन से मैं इनको मानता हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और कहा, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं ऐसे लोगों से जो आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक और बात कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। जो कुछ तेरा है, हम यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ भी हमारा नहीं है, ना कुछ लेके आए हैं और ना ही हम कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ तेरा है, वो व्यक्ति अमीर था, वो पैसे का धनी व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाना और कहा कि तू उसे बेचकर कंगालों को दे दे। कंगालों को दे दे, जिसको ज़रूरत है उसको दे दे। अगर तेरे पास 2 चीज़ें हैं तो एक उसको दे दे जिसको ज़रूरत है। आज हो सकता है हमारे घर में, हमारे परिवार में कुछ ऐसी वस्तुएं हों जो फालतू पड़ी हैं, जो हमने कबाड़ में रखी हुई हैं, जो हम दूसरों को देने की बजाय हम सोचते हैं कबाड़ियों को दे देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है? कितने पैसे मिल जाएंगे, उससे क्या होगा? हमें अपने उन भाई बहनों को दे देना है
जिनको इसकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास पैसा है, तू ऐसा कर, ये सब वस्तुएं तू उसको दे दे जिसको चाहिए, कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रेरितों के काम में भी जब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनी तो वो सब एक मन के थे, एक चित्त के थे, कोई अपनी वस्तु को अपना नहीं कहता था, है? जब कलीसिया बनी, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 32 वचन में हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि उनके जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पर सब कुछ नहीं बेचते थे। क्या लिखा है? वो जिनके पास भूमि या घर थे, ज़्यादा थे, जिनके पास बहुत सी भूमि थी। हमें कितनी भूमि चाहिए, हमें कितने घर चाहिए? एक है तो बहुत है। अगर फालतू बना रखे हैं तो छोड़ के ही चले जाएंगे, यहाँ पर साथ में तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। अच्छा क्या है, हम उनको दे दें जिनको इसकी ज़रूरत है। हो सकता है हमारे घर में 4 साइकिल हो, छोटी चीज़ मान लेते हैं, 4 साइकिल हो, हम 3 का इस्तेमाल करते हैं और 1 का हम इस्तेमाल नहीं करते। एक ऐसे ही पड़ा है, गल रहा है, वो बारिश में धूप में सड़ रहा है, तो क्या करें? वो किसी ऐसे भाई बहन को, मसीही भाई बहन को दे दें जिसे इसकी ज़रूरत है, जो पैदल जा रहा है काम पे, उसको दे दो। हमें क्या करना है? वो गल रहा है, सड़ रहा है, उसको कबाड़िए को दोगे तो उससे अच्छा क्या है, हम वो उसको दे दें। यहाँ पर जब कलीसिया में हम ऐसा पढ़ते हैं और वहाँ पे कोई भी गरीब नहीं था, जिसको ज़रूरत होती थी प्रेरित उनको दे देते थे। कोई अपनी चीज़ को अपना नहीं कहता था, उनका एक मन था, एक चित्त था। ये प्रभु के लोग हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति भी, इसमें गुण तो थे बहुत, ये हत्या नहीं करता था, ये लालच नहीं करता था, झूठी गवाही नहीं देता था, व्यभिचार नहीं करता था, छल नहीं करता था, और बहुत सी बातें ये करता नहीं था जो आज्ञाएं मना करती हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना, क्या लिखा है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो व्यक्ति धनी था, पृथ्वी पर धन जमा कर रहा था। पृथ्वी पर धन जमा मत करो जहाँ पर कीड़ा काई लग जाती है, धन खराब हो जाता है। और आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और मेरे पीछे हो ले, चलो हम चलते हैं प्रचार करने, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने चलते हैं। स्वर्ग का राज्य नज़दीक आया है, तौबा करो, बपतिस्मा लो, पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। ये सब हम लोगों को बताएं। और आकर मेरे पीछे हो ले, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आज के समय में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, चेहरे पर उदासी छा जाती है। अमीर गरीब होना नहीं चाहते, अमीर अपना धन छोड़ना नहीं चाहते, अमीर जो है एक बराबर के स्टेटस पे आना नहीं चाहते। पृथ्वी की बातों के ऊपर मन लगाया, धन पर मन लगाया हुआ है। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत धनी था, शोक करता हुआ चला गया, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अरे भाई, क्या मांग लिया ये? एक मसीही होता है, वो दूसरों के लिए जीता है। आज के समय में भी हमें ऐसे बहुत से डुप्लीकेट मसीही मिलते हैं जो जय मसीह बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन जब उन कोई काम की ज़रूरत पड़ जाए या वो किसी काम की ज़रूरत में पड़े हुए व्यक्ति को देखें तो उससे मुंह फेर के चले जाते हैं। तो ये भी
अनंत जीवन की बजाय इसने पृथ्वी का धन चुना। और हम अंदाजा लगा सकते हैं ये यहीं पर रह गया होगा। प्रभु परमेश्वर के राज्य में कहाँ जाएगा ये? परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत जरूरी है, चाहे हमें एक अंग का नुकसान करना पड़े, आंख का, हाथ का, पांव का, लेकिन स्वर्ग में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरक जो है बहुत भयानक है। नरक में जाना नहीं, नरक के बारे में सोचना भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाते हैं एक वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 29 वचन से जब हम पढ़ते हैं, 5 अध्याय उसके 29 वचन से, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 29 वचन से, यदि तेरी तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। एक आंख जो तुझे धोखा देती है, तुझे लालच में डालती है, अभिलाषा में डालती है, सुंदर चीज़ों को देख करके मन में कुछ होता है तो उसको निकाल दे। बुरी दृष्टि है, उसको निकाल दे एक आंख को। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक आंख के ना रहते हुए स्वर्ग में जाना अच्छा है, ना कि नरक में। लिखा है क्योंकि तेरे लिए ये भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। नरक बहुत भयानक जगह है। अगर ये हाथ ठोकर खिलाता है तो इसे काट दे। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह बार बार हमें सिखाते हैं, अनंत जीवन की बातें सिखाते हैं, स्वर्ग की बातें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान लगाना है, स्वर्ग की वस्तुओं पर, स्वर्ग की ओर हमें अपना ध्यान लगाना है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के ऊपर हमें चलना है। ये पृथ्वी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं लगाना है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमें सिखाते हैं। हम याद करते हैं उस वचन को जब परमेश्वर ने अदन को बनाया। बहुत से बाग बगीचे में पेड़ थे उस अदन की वाटिका में, और प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का जो फल है वो नहीं खाना। एक आज्ञा तोड़ दी उसने। एक आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। ऐसा परमेश्वर है। यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको कहा कि तुझमें एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच दे। एक बात की घटी, हो सकता है हमारे जीवन में एक ही बात की कमी हो, वही हमें नरक ना ले जाए। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, उसके अनुसार हमें चलना है, अपने शरीर को मारना है, कूटना है, उसको वच में लाना है। देखिए एक वचन हम पढ़ते हैं, याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब नए नियम में ही है, याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब और उसका पहला अध्याय और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज धरिए, जो कुछ है उसी पर संतोष करें। पैसा कम है कोई बात नहीं, ज़्यादा है और हम जाएं, हम सिद्ध हो जाएं, और सिद्ध व्यक्ति में किसी बात की घटी कमी नहीं होती। हम याद करते हैं कि 2 व्यक्ति थे, मंदिर में गए थे। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था, और फरीसी ने कुछ और तरह से प्रार्थना की कि मैं व्रत भी रखता हूँ, मैं दान भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं सबत को मानता हूँ, सारी आज्ञाएं मैं मानता हूँ,
घमंड में आके प्रार्थना की, मैंने दान भी दशमांश भी देता हूँ। बहुत से लोग दशमांश देकर ही स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बाकी बातों को छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति और आया, चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति। वो बोलता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पापी पर रहम कर, दया कर। ऐसा वचन में लिखा है। तो परमेश्वर ने उस चुंगी वाले के पापों को क्षमा किया, ना कि उसके। वो घमंड से भरा हुआ था, वो उंगली कर रहा था कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। आज हमें दूसरों को नहीं देखना। कई बार हम अपनी तुलना दूसरे से करते हैं कि उससे तो मैं अच्छा हूँ, उससे तो मैं अच्छा हूँ। कई बार वचन में हम ऐसी बातें हम बोलते हैं और हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई व्यक्ति की तस्वीर आ जाती है कि वो भी ऐसा ही है। मेरे प्रियो, हम अपने बारे में सोचें, हम अपनी तुलना वचन से करें, हम अपनी तुलना प्रभु यीशु मसीह से करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं कि नहीं, हम वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं, ना कि हम उससे अच्छे हैं या उससे अच्छे हैं। ये नहीं, हमें सिद्ध बनना है और हम में किसी बात की घटी ना रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, संसारिक व्यक्ति बोलते हैं कि मैं सिर्फ शराब पीता हूँ, मैं सिर्फ चोरी करता हूँ, और तो मैं कुछ करता नहीं, बाकी तो सभी गुण हैं मेरे अंदर। तो अगर नाव के अंदर 5 छेद हैं, नाव के अंदर 5 छेद हैं और 4 को बंद कर दें और एक को खुला रहने दें, एक को बंद ना करें, तो क्या नाव डूबेगी? नहीं, नाव तो डूबेगी। अगर 5 छेद हैं तो 5 के 5 ही हमें बंद करने पड़ेंगे, तभी हम बचेंगे। हमारी नाव जो है, हमारी किश्ती जो है, तभी बचेगी। आज के समय में हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कलीसिया, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। कलीसिया जो ऐसे फैल रही है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे फैल रही है कलीसिया, बहुत भीड़ है, हजारों की भीड़ है कलीसिया में। हमें ऊपर की तरफ फैलना है, बढ़ना है, प्रभु में हमें बढ़ना है। आज के समय में कलीसिया बढ़ नहीं रही है, फैल रही है, बढ़ नहीं रही, ऊपर की ओर नहीं जा रही, फैलती जा रही है। वचन में हम आगे हम देखें जरा, पहला कुरिन्थियाँ 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियाँ 9 अध्याय और उसके 24 से 27 वचन में, 9 अध्याय 24 से 27 वचन में ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम एक दौड़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर हमारी दौड़ है, स्वर्ग की ओर हम दौड़ रहे हैं। जीतने वाली दौड़ हमें दौड़नी है, इनाम पाने के लिए दौड़ना है। दौड़ में भी, संसारिक दौड़ में भी इनाम एक को ही मिलता है, जो जीतता है। हम भी अगर जीतेंगे, इस संसार के ऊपर फतेह पाएंगे, तो हमें भी इनाम प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया जाएगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। संयम रखता है, कुश्ती है, एक पहलवान की कुश्ती है अगले महीने, तो वो आज से ही तैयारी करता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, कितना दौड़ना है, कितनी स्पीड से दौड़ना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, पूरा ध्यान रखता है वो। दिल की धड़कन कितनी बढ़नी चाहिए, ये सब बातें वो देखता है। बीपी कहाँ तक बढ़ना चाहिए, कहाँ तक डाउन होना चाहिए, पूरा ध्यान रखता है, संयम रखता है, पूरा संयम रखता है। किस लिए? वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं।
कौन सा मुकुट? ये सांसारिक मुकुट, ये मुरझा जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, ये पुराना हो जाएगा। लिखा है परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला नहीं है। हम जो दौड़ रहे हैं उस मुकुट को पाने के लिए जो स्वर्ग में हमें मिलेगा, इस पृथ्वी पर हमें दौड़ना है, मसीही रेस में हम दौड़ रहे हैं। लिखा है इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं, हम ऐसे ही कोई ऐसे ही ग्राउंड में हम दौड़ते रहें, चक्कर काटते रहें तो कोई इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, रजिस्टर में नाम होना चाहिए, दौड़ रखी होनी चाहिए, उसमें दौड़ें। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। बेकार में क्यों अपना समय बर्बाद करना? मसीह में कीजिए, मसीह में रहिए, अपना समय मसीह में बिताइए। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। देखिए, ये शरीर ही तो है जो हमें स्वर्ग या नरक की सैर कराएगा। यहाँ पर पौलुस हमें समझाता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता हूँ। आँखों को वश में लाता हूँ, जीभ को वश में लाता हूँ, कानों को वश में लाता हूँ, हैं? अपने मन को वश में लाता हूँ। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने मन में हमें वचन को रखना है जो हमें पाप से बचाएगा। बहुत से लोग दिमाग में वचन रख लेते हैं। दिमाग में वचन रखने से क्या होता है? वो फरीसी बन जाता है। जैसे वो फरीसी कहता था मैं व्रत भी रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। दिमाग में वचन रखने से हम घमंडी हो जाते हैं। घमंड नाश को लाता है। अपने मन में रखने से परमेश्वर का वचन हमें बचाता है पाप से। हम पाप करने से बचते हैं। यहाँ पर लिखा है परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करूं, प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। औरों को तो बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन अपने जीवन में भी देखिए क्या है। औरों को प्रचार करते हो और तो चले जाएंगे, तुम यहीं रह जाओगे, क्या फायदा? इसलिए अपने बारे में भी हमें सोचना है, दूसरों को प्रचार करना है और खुद के बारे में भी हमें सोचना है कि हम कहाँ हैं। जो वचन हम सुना रहे हैं, क्या हम पर भी वो वचन लागू होता है? क्या हम भी उस वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं है? कि औरों को प्रचार करके, क्या लिखा है? प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अभी परमेश्वर के वचन जो है संगत में सभी लोगों को सिखाए जाते हैं। क्या सभी स्वर्ग में जाएंगे? जो विश्वास करेगा, वचन के ऊपर अमल करेगा, वही तो जाएगा। जैसे एक टीचर होता है क्लास में, वो सबको पढ़ाता है। क्या 100 में से 100 सबके नंबर आते हैं? किसी के 70 आते हैं, किसी के 80 आते हैं, कोई फेल हो जाता है। क्लास में तो एक सा पढ़ाया, और फिर जब क्लासें पूरी हो जाती हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कुछ लोग दुकान कर लेते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं। इसमें टीचर की तो कोई गलती नहीं है, उसने तो सबको एक जैसा पढ़ाया है। हम अपने ऊपर ध्यान करें। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए एक जैसा है, एक जैसा है। देखिए, एक वचन हम और पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मरकुस का 8वां अध्याय और उसके 34 वचन से। मरकुस 8 अध्याय उसके 34 वचन से जब हम पढ़ते हैं, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे
और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें हो लेना है, अपना क्रूस उठाना है प्रभु के लिए। क्रूस उठाने का मतलब प्रभु के लिए बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलेंगी, हमें लोग जो है विरोध करेंगे हमारा, हमें जो है झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, हमें प्रभु के लिए खड़े रहना है। ये है क्रूस उठाना, ना कि लकड़ी का या लोहे का क्रूस हम उठा लें कंधे के ऊपर, ऐसा नहीं। क्रूस उठाना, वचन के लिए हमें तकलीफ़ सहनी है, लोगों के ताने मेने हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे, कटु वचन लोगों के हमें बर्दाश्त करने होंगे। इसे कहते हैं क्रूस उठाना है। जो कि मेरे पीछे आना चाहे, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाना है। सब बातों में हमें धनी बनना है, हाँ, धनी बनना है। अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना है, ना कि इस पृथ्वी पर जहाँ पर कीड़ा लग जाता है, काई लग जाती है। हमें हर बात में सिद्ध बनना है, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप के ऊपर हमें ध्यान लगाना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, वचन के अनुसार हमारा जीवन है कि नहीं। दूसरों के बारे में हम सोचते रहते हैं, कई बार वचन सुनते सुनते हम कल्पना में खो जाते हैं कि वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है। हम कैसे हैं, अपने ऊपर हम ध्यान करें, क्योंकि एक कमी बहुत है नरक ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम्हें एक बात की घटी है। आइए आज अगर हमारे जीवन में एक बात की घटी है तो उसको भी हम दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की